ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय याद निवृत्ति मार्ग की नहीं, प्रवृत्ति मार्ग की है। दुनिया में अब तक जिसने भी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखी, उसने घर बार छोड़ा, दुनिया के रीति रस्म रिवाज सब छोड़ दिए। लेकिन बाबा हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, परिवार में रहते, सबके बीच हर कार्य करते, परमात्मा को कैसे याद करना है और उस याद से कैसे खुद को श्रेष्ठ बनाना है, पुरुषोत्तम बनाना है, देवत्व की ओर आगे बढ़ना है, वो विधि सिखाते हैं। इस विधि के अंदर कई प्रकार का बैलेंस रखना पड़ता है और उस बैलेंस के लिए आत्मा को बाबा की याद अंतर्मुखता की गुफा में जाकर करनी बहुत आवश्यक है। तो जितना जितना, जैसे बाबा आजकल हर रोज़ मुरली में याद की यात्रा की तरफ और अंतर्मुखता की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं, तो जितना जितना हम इस याद को अंतर्मुखी होकर, एकाग्रचित होकर अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना सीख जाते हैं, उतना ये पुरुषार्थ सहज हो जाता है और हम पुरुषार्थ के मार्ग पर अपना और दूसरों का भी कल्याण कर पाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें सहज पुरुषार्थी बना रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 अप्रैल 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न है कि सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी। कौन सा है वो सहज पुरुषार्थ? हटाना चाहते हैं, हटती नहीं है बुद्धि। पर क्या है वो पुरुषार्थ? उत्तर है सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है, उसकी भी संभाल करनी है, बैलेंस रखना है, लौकिक का और अलौकिक का, है ना। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। किसके आगे बैठे हैं हम सभी? बाबा के आगे। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। ज्ञान सुन रहे हैं, स्थूल है, सुनाया जा सकता है। विज्ञान
ज्ञान से परे जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, अपने को अशरीरी समझकर, उसके बाद बाबा को याद करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। और अज्ञान, ज्ञान का उल्टा। तो विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उनको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा, वह कौन थी यह भी दुनिया नहीं जानती, हम जानते हैं ना। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी जैसे शास्त्रों में दिखाया ना, ऐसा नहीं है। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना, यहाँ भी है ना, माउंट आबू में भी ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर है। सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना, इसी दुनिया के। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है प्रजा, बच्चे बन रहे हैं ना सभी। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे, है ना। कोई दुनियावी तरीके से जन्म नहीं हो रहा है, एडॉप्टेड हैं, धर्म के बच्चे हैं। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोतरे पोतरियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक न आए तब तक किसकी सदगति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सदगति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सदगति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण राज्य है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ रावण का राज्य है ना। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं। राम यहाँ पर केवल त्रेता वाले राम नहीं, यहाँ पर राम शिव बाबा के लिए कहा गया है। तो सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, याद है। फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वह सब बनाने लग पड़ेंगे, है ना। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं, तो भक्ति के भी संस्कार जाते हैं और ज्ञान के भी जाते हैं। तो तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करके, है ना, तुम राजाई करेंगे, वह साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वह करेंगे। हम राजाई करेंगे और जो इस समय बाबा के बच्चे अंत में बनेंगे वो
लेकिन जिन्होंने इन्वेंशन करी, साइंसदान किया, फिर वो वहाँ जाकर इतने बड़े महल बनाना, नई नई इन्वेंशन करना, है ना, हमारे लिए पुष्पक विमान तैयार करना, ये सब कौन करेगा? वहाँ की साइंस तो बहुत एडवांस होगी ना, फुल प्रूफ होगी। तो ये भी वहाँ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, हुनर ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इल्म यानी विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है, तुम बाप से राजा ही लेंगे। तो आत्मा की क्वालिटी अलग अलग है, आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो अलग अलग है और उसके आधार पर उसके कर्म निश्चित हैं। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे? यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब बाबा की सेवा में पूरी तरह लग जाएंगे ना तो फिर वो छूट सकता है। साथ में रचना को भी ज़रूर संभालना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर फिर बाबा की सेवा में लगना, नहीं। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देंगे उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। तो स्थूल काम शिव बाबा नहीं करते हैं, स्थूल काम ब्रह्मा बाबा ने किया। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछना है ना। बाबा कहते हैं कि मैं तो पति से पावन बनाने आया हूं ना, तो मुझसे धंधे आदि की बातें मत पूछो। तो बाबा क्या कहते हैं, मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है, मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। यह भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े, उनकी रूहानी मत, इनके जिस्मानी। तो जो भी धंधे आदि की बातें पूछते थे साकार ब्रह्मा बाबा से, तो धंधे का नॉलेज, धंधे का ज्ञान तो ब्रह्मा बाबा को था ना, शिव बाबा को नहीं था। तो बाबा अपने अनुभव से बताते थे। वो कहते ये जिस्मानी बताते हैं, मैं रूहानी बताता हूँ। इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है माम एकम याद करो। तो ब्रह्मा बाबा भी याद में रहते, दूसरों को याद कराते। बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी हैं, यह बताते रहेंगे। ऐसे ऐसे मैं करता हूं, इनको देख सीखना है। तो नंबर 1 आत्मा को देखकर सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं,
तो बाबा अनेक प्रकार के अनुभवों से होकर गुजरे, इसलिए बच्चों को भी राय देते ना। इसलिए सबसे रुस्तम यह है, तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है, फिर माया भी बड़े रूप में आती है। इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था। बाबा ने इनसे यह करा दिया, करन करावन हार तो वह है ना। खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। तो नई दुनिया में जाना है, वो दिखाई दे गई। पुरानी दुनिया खत्म हो गई, वो भी दिखाई दिया बाबा को। तो वैराग्य आ गया, छोड़ दिया सब कुछ। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो विष्णु चतुर्भुज का भी चित्र देख लिया। यह पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है। तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामानुसार भट्ठी बननी थी। मनुष्य थोड़ी समझते कि इतने यह सब क्यों भागे। भगवान का पता ही नहीं है ना, कौन सी चीज आकर्षित कर रही है पता ही नहीं है। तो ये तो वो जाने जिसको अनुभव हुआ है। यह कोई साधु संत तो नहीं, यह तो सिंपल है। इसने किसको भगाया भी नहीं, ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं भगाया। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। महिमा है तो एक बाप की। बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो? किसके पास आए हैं? किससे मुरली सुन रहे हैं? तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी, यहाँ भी, ऊपर भी जाएगी और यहाँ भी। क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है। अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए, राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं है ना। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है दुनिया में, अभी तो राजा महाराजा कम है, परंतु वैसे देखा है हमने भी, है ना। कई राजा महाराजाएं नाम के ही सही पर अभी हैं, परंतु पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था। जब साकार मुरली चली तब तो बहुत सारे राजाएं थे। तो वह कहते जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें चरित्र व महिमा की बात नहीं। तो वो तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध जो भी किया है, जो पुरुषार्थ किया है, उसके अनुसार प्रारब्ध मिल रही है। तो इसमें कोई महिमा की बात नहीं है। ऊंच ते ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है। तो बाबा ही अभी हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं ना, तो महिमा बाबा की है। यह भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य का समझेंगे यह अपने लिए कहते हैं, है ना। कि ये तो समझ नहीं है ना कि एक ही शरीर में दो आत्माएं विराजमान है। यह बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। पता है ना कि शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोल रहे हैं। तो इसीलिए बुद्धि हमेशा सूक्ष्म में जानी चाहिए, स्थूलता में नहीं, बाह्य स्वरूप में नहीं। बाबा दूर देश से पराये देश में आकर
हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आया हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। कोई देख ना सके, आत्मा बहुत तीखी है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंध राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तुम जानते हो, हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने कारण राम को बाण दिखाया है। बिल्कुल सृष्टि चक्र बुद्धि में घूम रहा है सभी के। बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है, जो दिखाते हैं ना धनुष तोड़ा शिव का, तो वो नहीं, ऐसे कोई धनुष नहीं तोड़ा है। यह एक निशानी दे दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। बुद्धि का भटकना, तन का भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द है। बोलते हैं कोई ऐसे, हे शिव बाबा, हे भगवान। तुमको हे शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है हे भगवान कहकर याद करो। तुमको बाप का परिचय मिला। अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो। कैसे याद करो? जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं बाबा को। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। तो खुद को जब तक आत्मा नहीं समझते ना, तब तक याद नहीं आती बाबा की। इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने यह लोन लिया है। याद रहता है बाबा को। शिव बाबा जबकि ब्रह्मा रथ में विराजमान होकर हमें ज्ञान सुनाते, परंतु शिव बाबा को स्मृति है कि ये मैंने लोन लिया है। वैसे ही बाबा हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी ऐसे समझना है, ये देह मैंने लोन ली है, बाबा की अमानत है, तो ऐसी स्थिति में रहना है। तो बाबा कहते हैं कि हे भगवान कहकर याद नहीं करो, अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना है ना? सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला। अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जिसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में हैं तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। इसमें आते भी हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते, है ना? शिव बाबा ब्रह्मा में आते हैं परंतु देह अभिमानी नहीं होते। कहते हैं
हमने यह लोन लिया है। तुमको ज्ञान देने लिए मैं यह लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गतमत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। शास्त्रों में भी लिखा है, शिव महापुराण में, कि ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। जैसे शास्त्रों में दिखाया है वैसा ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि सन्यास करते हैं ना, इसलिए ब्रह्मा नाम रखते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया तो ब्रह्मा नाम रखा। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, तो सब आत्माएं परम धाम में जाती हैं, तो रुद्र के गले की माला बनती है। फिर विष्णु की माला में जाते हैं, फिर नीचे आती हैं आत्माएं, विष्णु की वंशावली बनती है ना। तो बाबा कहते हैं माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अगर विष्णु के घर आने में आना है तो बाबा को पक्का याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना। ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, ओम यानी आत्मा, हमसो यानी आत्मा जो जन्म पुनर्जन्म लेकर अलग अलग वर्णों में आती है। तो बाबा कहते हैं फिर वही आत्मा कहती है हमसो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। वो लोग फिर कह देते हमसो क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हमसो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुंझा दिया है। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। कहते मैं ही ब्रह्म हूं, वो कहते ये भी गलत है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो। विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। कितने आए है ना, अलग अलग, खास तौर पर मुसलमान आए, उन्होंने कितना लूटा है ना। मोहम्मद गजनवी आया, फिर बाद में ब्रिटिश एम्पायर आया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी खूब लूटा। तो भारत पर अलग अलग समय पर कईयों ने आक्रमण किए और बहुत ज़्यादा लूटा। तो बहुतों ने लूटा है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। फिर ज़रूर उन्हों से ही वापस मिलना है, तो ये भी ड्रामा है।
ना, जिन्होंने लिया है उन्होंने वापस करना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, अलग अलग तरह के ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, WHO के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू कितना भारत को मिलता है। फिर दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, फंड्स बढ़ाते रहते हैं, यह भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप नहीं कर सकते। तो ड्रामा में ऐसा ही है, हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है, जब जरूरत होती है तो मिल जाता है। यह बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी यह बातें मानेगी नहीं, ड्रामा में नूंद है। अभी तो चारों तरफ सारे एस्ट्रोलॉजर अलग अलग प्रिडिक्शंस देते जा रहे हैं कि विनाश का समय बिल्कुल समीप है। तो सब मान रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि रिटर्न हो रहा है, तुम जानते हो, हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का, है ना। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है, रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरा, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है, मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जिसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। कैसे बनेंगे शिव शक्ति कंबाइंड? जब मनसा संकल्प या वृत्ति से श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाएंगे, जिसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलावाशी डालो। कर सकते हैं सभी, सबको बाबा के साथ कंबाइंड रूप होकर शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ये सारी गुलाबाशी डालो सब पर। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है।
सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियां और पांडव, इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विष्णु चतुर्भुज दिखाया ना, तो शक्तियां और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। तो मिलजुल कर इस बड़े कार्य को पूरा करना है। अच्छा, ओम शांति। जब विश्व शांति की